नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि फिक्सिंग के पापी के साथ भारत को फाइनल खेलने की जरूरत क्यों है। इस सवाल का जवाब आप हमारे साथ मिलकर आसानी से ढूंढ सके, इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच इसका फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन उसके पहले आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को जिस सेमीफाइनल मैच में हराया वो फिक्स हो सकता था। 211 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर देना फिक्स था। 77 बॉल रहते पाकिस्तान का जीत जाना भी फिक्स था। याद रखिए कि पाकिस्तान की जीत के बाद यहां भारत में भी कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े और पाकिस्तान को फाइनल के लिए शुभकामनाएं। जाहिर है सीमा पर युद्ध के हालात के बावजूद दुश्मन को शाबाशी देकर हुर्रियत ने दिखाया कि उनकी जबान को अगर देशद्रोह की जबान कहा जाता है तो यह गलत नहीं है। और यह भी कि भारत का खाना और पाकिस्तान के लिए गाना उनके डीएनए में। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आमिर सोहेल ने खोली है। सोहेल ने एक न्यूज चैनल पर कहा कि पाकिस्तान की टीम फिक्सिंग के सहारे इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर क्रिकेट का खेल आज की तारीख में खेल कम धंधा ज्यादा बन गया, अगर क्रिकेट से कमाई के नाम पर देश से धोखा हो रहा है, अगर खेल के नाम पर खेल भावना से खिलवाड़ हो रहा है और अगर फाइनल तक पाकिस्तान का पहुंचना फिक्स था, तो फिर फिक्सिंग के ऐसे पापी के साथ खेलने की जरूरत क्यों है। जब हमें भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बारे में यह पता चलता है कि हर 10 सेकंड के लिए विज्ञापन का रेट 25 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, हर एक मैच की कमाई 100 से 110 करोड़ रुपए तक होती है, तब हम ये कैसे भूल सकते हैं इसी पाकिस्तान की वजह से कोई फयाज, कोई सज्जाद अपने सीने पर गोली झेलकर देश के लिए खुद को बलिदान करता है। और इसी पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले कुछ लोग भारत का खाकर पाकिस्तान के तराने गाते हैं, क्रिकेट में पाकिस्तान के जीतने की दुआ करते हैं। और यह सब कुछ तब है जबकि भारत पाकिस्तान फाइनल मैच पर ही सवाल खड़ा हो। सवाल ये, क्या वाकई फिक्सिंग के रास्ते पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया। ये पुराने चीज़ जो होते हुए आए थे पहले, उस बारे में बात करते होंगे, बट मेरे हिसाब से जो है ना ये पब्लिक को ये गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, इस बात पे जो है ना डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी था लकी थे, क्रिकेट में होता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कैप्टन कह रहे हैं कि उनकी जो टीम है फिक्सिंग के जरिए मैचेस जीतती है, तो ये एक बड़ा आरोप है और मैं समझता हूं पूरे विश्व इसको बिलीव करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान का जो माजी रहा है, भूतकाल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि ये क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने मैच फिक्सिंग की होगी। ये गेम कम हो गया है, कारोबार बढ़ती हो गया है और सरकार के लोग इसमें शामिल रहते हैं, किसी की भी सरकार हो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मेरा मानना है या तो खेल खेल की तरह हो और या फिर सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। ऐसा तो होगा नहीं कि श्रीलंका इतना आसानी से हार जाता पाकिस्तान से, या उनके कहने का ये मतलब निकला कि श्रीलंका के कुछ प्लेयर मैच फिक्स किए हुए हैं। अगर वो बात ही जानते हैं तो बोल सकते हैं, आईसीसी कार्रवाई करेगी उस पर। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसा थोड़े ना होता है कि किसी को जितवा दे, किसी को खिलवा दो। जो जैसा खेलता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं। वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खेल खेले हैं, जो भी अच्छे प्रदर्शन किए वो जीते। ताल ठोक के पहला सवाल है कि क्या भारत पाक के बीच होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेल नहीं धंधा है। दूसरा सवाल कि क्या क्रिकेट से कमाई के नाम पर देश से धोखेबाजी हो रही है। तीसरा सवाल है कि पाकिस्तान की फर्जी जीत पर देशद्रोही ताली पीट रहे थे। चौथा सवाल, पैसे के लिए कब तक चुप रहेगा बीसीसीआई। पांचवा सवाल है कि फिक्सिंग के पापी के साथ भारत फाइनल क्यों खेले। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए अतुल वासन है, भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। आप वो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। मलय नीरव हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, लंबे समय तक बीबीसी से जुड़े रहे। राजेंद्र अमरनाथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी क्रिकेट कमेंटेटर हैं इस समय। मिलिंद वागले हमारे साथ हैं, वो खेल पत्रकार हैं, टीवी और रेडियो के लिए कमेंट्री करते हैं। साथ में जी न्यूज़ के 2 संवाददाता मेरे सहयोगी अनुराग भारती और ऋषभ शर्मा, जो लंबे समय से क्रिकेट खेल की दुनिया कवर करते रहे।
इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुबह से आप लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि आमिर सोहेल ने क्या कहा। आमिर सोहेल ने जो कहा वो भारत श्रीलंका मैच के पहले कहा, और उस मैच के बाद जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। इस बात को ऐसे ना देखा जाए जैसे देखा जा रहा है। तो इस बात को सबसे पहले तो बड़ी बात यह कि देखा कैसे जाए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप फाइनल में पहुंच नहीं रहे, आपको पहुंचाया जा रहा है। और व्हाट्सएप पे चुटकुला चल रहा है कल से कि पाकिस्तान पहुंचा नहीं, उसे पहुंचाया गया फाइनल में। देखिए रोहित, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आमिर सोहेल कह के भी कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से वो लंबे वक्त से पीसीबी से जुड़े रहे हैं, उससे पहले जो है काफ़ी हद तक वो उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट और उसके इर्द गिर्द रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट को वो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं, सेलेक्टर भी रहे वो। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविज़न पर वो चीज़ कही और उस बयान में उनके साफ तौर पर सुना भी जा सकता है कि कैसे वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को जो जीत मिली है, जिस तरह से उन्होंने फाइनल तक का सफ़र तय किया, जहाँ तक का सफ़र तय किया, उसमें जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, और वो बल्कि बाहरी जो तत्व थे उन्होंने ही जिताया। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर आमिर सोहेल ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रेडिट है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं जा रहा, बल्कि जो कहा जाए, अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाए, जो 12th मैन है उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल में पहुँचाया। तो जाहिर तौर पर ये चीज़ जो है वो बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का फाइनल में पहुँचना फिक्स था या नहीं था। और यही बात जो है वो सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप इस टूर्नामेंट की शुरुआत से देखें रोहित, तो शुरुआत में जिस तरह से भारत से हारा था पाकिस्तान 124 रन से, और उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका से डकवर्थ लुईस से वो 19 रन से जीता। और परफॉर्मेंस श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में भी अगर आप देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो दोनों में मेरे ख्याल से दोनों टीमों में होड़ लगी थी कि कौन जो है हारने के लिए खेल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कैच इतने ज़्यादा छूट रहे थे और जिस तरह से परफॉर्मेंस था, अगर वो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के कैप्टन थे सरफराज, उनके कैच नहीं छूटे तो शायद पाकिस्तान बाहर होता। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में मेरे ख्याल से सारी टीमों में बेहतर थी, वो यहाँ पर पाकिस्तान के सामने ढेर हो जाती। तो ये ज़रूर सारी चीज़ें वो कोई ना कोई सवाल उठाते हैं, और मेरे ख्याल से इन सवालों के जवाब आमिर सोहेल देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उन पर खुद सवाल जो है पाकिस्तान में खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो उसका खुलासा नहीं करना चाह रहे थे। और यही बात है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसके बाद आमिर सोहेल ने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो बात जो है उन्होंने वो पहले कही थी। तो जाहिर तौर पर आमिर सोहेल जो है वो कहकर भी जो है कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। रोहित, ठीक है। मल्ल नीरव, आपको लगता है वो कहना भी चाहते हैं और फिर चुप भी रहना चाहते हैं? उनकी आदत है, वो लूज कैनन है, हमेशा मौके बेमौके फटते रहते हैं। 1990 में खुद मैच फिक्सिंग के आरोपों के घेरे में थे, तभी तो कह रहे हैं मुझे सब पता है कैसे होता है। और उन्हें सब पता है। थोड़े दिनों बाद अभी आप देखते जाइए, जो मैंने आपसे कहा अभी कि देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो ये कहेंगे सारे मैच भारत के पैसे से फिक्स हुए थे और भारत ने ये जीतने का भी मैच फिक्स कर लिया था। इनको आदत है कि जब ये अपनी कमी छुपाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो यशपाल की कहानी अखबार में नाम की तरह कुछ न कुछ गोला दागते हैं, और उस गोले को फटता हुआ देख हम और आप बहुत जल्दी विचलित होने लगते हैं कि ऐसा कहा। भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मेरे बड़े ही अच्छे विचार, स्पष्ट विचार हैं कि अगर भारत लिप सर्विस के लिए कहता है कि नहीं आपके साथ नहीं खेलेंगे, मगर यहां अगर हम उससे आगे आगे की बात हम टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, टूर्नामेंट में हम फाइनल में पहुंच गए हैं, और हम ये बात नहीं मानते कि भारत का कोई मैच फिक्स था या भारत फिक्सिंग के जरिए मैं आपसे बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक कप्तान ये कह रहा है कि हमारी टीम फिक्स होने की वजह से पहुंच रही है। जिस सवाल तो इतना ही नहीं, एक बात और सुनिए, जिस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं उसमें दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद बैठे हुए हैं और उनके मुंह में भी दही जम गया जब इन्होंने ये बात कहा। उन्होंने कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसको काटा नहीं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने पहले साउथ अफ्रीका के साथ मैच फिक्स किया, पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ मैच फिक्स किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ मैच फिक्स किया, और अब पाकिस्तान भारत का टक्कर होगा जिसमें पाकिस्तान अगर जीतेगा तो भारत के साथ भी मैच फिक्स कर लेगा। तो 3-3 मतलब प्रोबेबिलिटी के भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को, प्रोबेबिलिटी के नियम के ऊपर पैसा भारी नहीं पड़ता क्या मिलिंद वागले? अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलता श्रीलंका बांग्लादेश, इंग्लैंड बांग्लादेश, श्रीलंका इंग्लैंड, या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, या साउथ अफ्रीका श्रीलंका, तो उतना पैसा बरसता क्या जितना इंडिया पाकिस्तान पे बरसेगा?
बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने कहा था कि 1990 से ये फिक्सिंग की बात पाकिस्तान में चल रही है। अगर आप 210 में देखें, 2010 में तब भी स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, जब उनके मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अमीर और उनके कप्तान सलमान भट्ट को बैन किया गया था। अभी 2017 में भी जो लोकल उनकी टूर्नामेंट हो गई थी, जो पाकिस्तान सुपर लीग है, वहाँ भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो हम जो ये मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, अभी जो मेरे भाई ने कहा वहाँ पर कि ये पाकिस्तान का एक हैबिट बन गया है कि वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। इतने दिन कहाँ बात कर रहे थे? इतने दिन पाकिस्तान और भारत की जब मैच हुई तब उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला? अब सडनली मुंह क्यों खोल रहे वो जब भारत के साथ खेल रहे? पैसे बिल्कुल नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले और किसी से बात कर रहा था कि पैसे भारत से आते हैं, हम बिग ब्रदर है, हमको ये बताना है कि बॉस अपनी जगह अपने पास रखो, हम आपके नहीं सुनेंगे। भारत ये मैच जीते या ना जीते अलग बात है। आपने जो पूछा था कि बाकी के अगर साइड्स खेलते तो इतना पैसा होता, बिल्कुल नहीं होता। और अब हमको ये सबको पता है कि पाकिस्तान में ये कंट्रोवर्सी हमेशा होती है, रहेगी और होती रहेगी। सर लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना ऋषभ शर्मा कि आईसीसी को, बीसीसीआई को, पीसीबी को या श्रीलंका के बोर्ड को भी या बाकी बोर्ड्स को भी यही सूट करेगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेले? ऐसा मैच कराने का फायदा क्या जिसको कोई देखने नहीं आएगा? देखिए रोहित, अगर इसमें आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती हैं, खेलती हैं खिताबी मुकाबला, तो इससे बेहतर आईसीसी के लिए जैकपॉट और कुछ नहीं हो सकता। ये मुकाबला इतना ही हाइप जनरेट करता अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला होता, लेकिन उसमें रेवेन्यू नहीं मिलता आईसीसी को। ऐसे में इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और भारत का अगर फाइनल में मुकाबला हो रहा है तो एक बहुत मच हाइप मैच है, लोग इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, रेवेन्यू बहुत आएगा आईसीसी को। लेकिन जैसा आप इस पूरे सवाल की बात करें, यहाँ पर आईसीसी का वर्जन मैं आपको बता सकता हूँ, आईसीसी इस मामले में सिरे से पल्ला झाड़ रही है। हमने इस पूरी आमिर सोहेल के इंटरव्यू के बाद आईसीसी से उनका वर्जन जानने के लिए बात की। आईसीसी ने सिरे से इस बात को इनकार कर दिया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच फिक्सिंग जैसा कुछ मामला हो भी सकता है। उनका तर्क ये है कि हमारे पास में एक अपनी एंटी करप्शन यूनिट है और वो बहुत बखूबी इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि वो किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर अपनी निगाहें रखे हुए, इस बारे में आईसीसी ने कुछ तर्क नहीं दिया। उनका कहना था कि कोई अगर टेलीविज़न स्टूडियो में बैठकर कोई भी आरोप लगाता है, चाहे वो पूर्व कप्तान हो, चाहे वो सेलेक्टर हो, चाहे वो किसी क्रिकेट बोर्ड का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर कोई आरोप लगाता है तो हम उस पर सफाई क्यों देते रहें? हमारा काम नहीं है। हमारा काम है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। 2 टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं, खेल रही हैं, जो जीतेगा वही जीतेगा। ठीक है, हम साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि बोर्ड की जो कमाई है, आईसीसी की जो कमाई है, उसका मॉडल क्या होगा, उसमें किसके खाते में कितना आ जाएगा, किसको कितना % कमाई मिलेगी, इस चीज़ से बहुत हद तक निर्भर करता है। और राजेंद्र अमरनाथ जी, कोई भी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट होता है या बायलैटरल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जब खिलाड़ी खेलने जाता है वो देश को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ये जो मैच रखते हैं ये देशभक्ति के प्रदर्शन के लिए रखते हैं या पैसा कमाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी राजेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के, वो देशभक्ति के प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए होते हैं? देखिए, जहाँ तक हम चर्चा कर रहे हैं खासतौर से ये स्टेटमेंट की, और साथ में ये जैसे आपने कहा कि ये रिप्रेजेंट करते हैं आप कंट्री को, तो रेवेन्यू के लिए खेलते हैं या कंट्री के लिए? 3 सवाल आपने मेरे से किए हैं, तो ज़रा इसका जवाब भी सुन लीजिए। आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं किसी भी प्लेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप कंट्री के लिए जाते हैं वहाँ पर, ना कि एक टीम के लिए। जैसे ही वो आप कैप पहनते हैं इंडिया की, आप बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 125 जो हमारे 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसमें आपकी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी टीम वहाँ पर जाती है खेलने के लिए, एक अच्छा प्रदर्शन करें और जीत कर आएँ। और जहाँ तक ये फिक्सिंग का सवाल जिस पे आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट पे उठा रहे हैं, और सबका ये कहना है कि ये मैच फिक्स हो चुका है, भारत का जो है टीम यहाँ पे पहुँची है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में फ़ाइनल पे अपने दम पे पहुँची है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि
किस्मत ने उनका साथ दिया है, मौसम ने उनका साथ दिया है, तो ये फाइनल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां तक सवाल है आईसीसी का, डेफिनेटली रेवेन्यू इनको बहुत मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और आजकल की क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इससे बड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिल सकता। भारतीय टीम यही चाहेगी कि इस टूर्नामेंट को आसानी से जीते। पहले भी पाकिस्तान को हरा चुकी है, मेरे हिसाब से फेवरेट टीम है, और इसको हराना इतना, भारतीय टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना तो उनके पास भारतीय मुल्क की तरह बल्लेबाज है, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, धवन हो गए, मतलब आप बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, पूरी टीम की अगर आप बात करें, दे स्टैंड नो वे कंपेयर टू इंडिया। सो आई डोंट थिंक सो कि इंडियन प्लेयर्स ये सोच के जाएंगे कि हम वहाँ सिर्फ मैच खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, ऑनर का सवाल है, और हर भारतीय यहाँ पर जो भी होगा मौजूद यही चाहेगा कि भारतीय टीम ये मैच जीते और टूर्नामेंट भी जीत कर आए। माला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं राजेंद्र भाई की बात से 100% सहमत हूँ। और एक और बात जिस पर आपको नज़र रखनी होगी वो ये कि टूर्नामेंट इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड ने एक नियम बनाया था जिसके तहत 3 पाकिस्तानी 2010 में पकड़े गए। आपको मालूम है उन्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ी। और इस समय बीसीसीआई के कहने पे स्कॉटलैंड यार्ड काम नहीं करती, या आईसीसी के कब्जे में स्कॉटलैंड यार्ड नहीं है, और एंटी करप्शन यूनिट उनकी स्कॉटलैंड यार्ड से क्लोज एसोसिएशन में काम करती है। इसलिए वहां स्पॉट मैच फिक्सिंग तो दूर, स्पॉट फिक्सिंग की भी अब कोई बात नहीं करता, आपको नजर आएगा आसानी से। आप तो इतने बड़े खेल पत्रकार हैं सर। इंग्लैंड होम इस वक्त मेजबान कंट्री है, इंग्लैंड के मैदानों पे मैच हो रहे हैं। इंग्लैंड का कप्तान एक मैच गंवाने के बाद कहे कि हमको पता नहीं था कि हमको यूज पिच दी जा रही है। इससे अपने आप में चीजें सवाल नहीं खड़ी होती हैं। कभी ऐसा होता है कि मेजबान टीम के कप्तान को ना पता हो कि उसको कैसी पिच मिलने वाली है? आप हरे को हरिनाम है, आप उस कप्तान की बात सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के सर, मैं तो 2 कप्तानों की बात सुन रहा हूं, एक हारा, एक की टीम जीत रही है, वो फिर भी कह रहा है कि हमारी टीम फिक्सिंग से जीत रही है। एक मिनट में मैं अपनी, 1 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी करने दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के लोगों को अगर जानबूझ के हार गया इंग्लैंड इस मैच को पाकिस्तान से, तो इंग्लैंड के लोगों की बीच इसकी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रतिक्रिया तो सिर्फ भारत के बीच ही होती है, भारतवासियों के बीच। इंग्लैंड वाले जिस तरह से आहत थे इस हार के बाद, और हार और जीत पहले से अगर लिख दी जाए राइटिंग ऑन द वॉल के रूप में, तो क्रिकेट रहेगा ही नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल है, और इसमें हम चाह रहे हैं कि उसको ऐसा दिखाएं। और आमिर सुहेल ने जानबूझकर, आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा कि आज आमिर सुहेल ने प्राइवेटली, मुझे पाकिस्तान के 1-2 खिलाड़ियों से बात हुई है, कहा है कि अरे मेरी इस बात सुनने के बाद भी जरा जान आ जाए तुम्हारे में, जरा हरा के तो दिखाओ। अब इस तरह की बातें वहां चल रही हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, और हम यहां लेके बैठे हुए हैं कि वो कह रहा है कि सारी फिक्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, हारने के बाद वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान तो गरीब देश है, इसके पास पैसा कहां है। भारत ने सारे मैच फिक्स कराए थे पाकिस्तान के कि हारे, और उसके बाद फाइनल में आए, और फाइनल में हम उसको हराएं, फिर पैसा हमें मिले और बीसीसीआई को इसकी झोली में मोटे धन आए। सर, हम तो ये नहीं है, इस तरह से नहीं होता साहब। इतने बड़े टूर्नामेंट में मैच, पिछला भी जो जीता था चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने, तो क्या फिक्सिंग के कारण जीता था? भारत, देखिए मैं आपके प्रोग्राम में फिक्सिंग पर बहुत सारे कर चुका हूं, लगातार मैं जानता हूं कि फिक्सिंग होती है, मैं ये बात कहता हूं कि फिक्सिंग होती है, लेकिन जब आप झंडे को हेलमेट पे लगा के उतरते हैं, आप झंडे को हेलमेट पे लगा के उतरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जैसा बोर्ड सर, जहां पर वो मर रहे हैं इस चीज के लिए कि कहीं से थोड़ा पैसा आ जाए, वो लगातार आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि थोड़ी हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पैसा देंगे सर, आप ये जानते हैं कि पैसा केवल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बचा इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में। आप भारत बांग्लादेश का मैच कितनी बार भी करा लीजिए, उतना पैसा नहीं बरसता जितना इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल, इसमें कहां शक है, इसमें कहां शक है। इसलिए ये नहीं है कि भारत बार बार मैच फिक्स करके मैच जीतेगा। सवाल भारत के मैच फिक्स करके मैच जीतने का है अनुराग भारती, या फिर इस बात का है कि टूर्नामेंट में वो रस बना रहे, इसलिए किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को फाइनल में भारत के सामने खड़ा किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल से आईसीसी की जो मंशा है वो तो यही रोई दिखती है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले काफ़ी वक्त से जब भी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भारत और पाकिस्तान को लगभग एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इस चीज़ को लेकर मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने भी अपोज किया था। जब से ये दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी, तब भारत ने ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता, लेकिन उसकी चीज़ को अनसुना कर दिया, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि वो कितना रेवेन्यू लॉस करेगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच ना होने से। आप देखिए, अगर वर्ल्ड कप में कोई
मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान का, तो उसकी कितनी व्यूवरशिप होती है और कितने करोड़ों रुपए या अरबों रुपए कहें रोहित, वो स्टेक पे होते हैं। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान का ये मैच हुआ अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, उस ग्रुप मैच की व्यूवरशिप भी आप देख लीजिए और उससे जो रेवेन्यू मिला होगा वो आप देख लीजिए। और अगर ये बात, अगर ये चीज़ जो है अगर फाइनल मुकाबला हो तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आईसीसी इस चीज़ को मेरे ख्याल से महसूस करती है और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं दोनों टीमों को एक साथ जो है एक साथ ग्रुप में रखती है और उसके बाद ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें सवाल एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर सोहेल का अगर बयान है, आमिर सोहेल ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक चीज़ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बाहरी तत्वों ने जो है वो यहाँ पर जिताया है, लेकिन उसमें कौन से वो तत्व हैं? क्या वो आईसीसी है या फिर वो पीसीबी है या फिर कोई जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े ऐसे जैसे पहले भी कई बार होता है कि सट्टेबाजों से काफ़ी रिश्ते रहे हैं, क्या उन्होंने जिताया? ये चीज़ नहीं उन्होंने साफ करी है। हो सकता है कि आमिर सोहेल ये चीज़ कहना चाह रहे हो कि आईसीसी इस तरह की चीज़ें करती हैं जो वो कहकर भी नहीं कहना चाह रहे हैं। रोहित, ऋषभ क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए रोहित, मैं मलय जी की बातों से कुछ हद तक सहमत हूं कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इतनी ज़्यादा मैच फिक्सिंग की बातें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मलय जी से ये सवाल पूछूंगा, क्या इस बात को वो इनकार कर सकते हैं कि ये वही पाकिस्तान टीम है जिसके 2010 में एक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, जिन्हें बैन कर दिया गया था पाकिस्तान की टीम के लिए एक रॉन्ग डूइंग्स करने के लिए, वो इसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इसी टीम के अंदर करीबन 9 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में हाल ही में जो फरवरी में दुबई के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग खेली गई थी, उस लीग के अंदर मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे और उसी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 7 खिलाड़ियों के ऊपर खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस लगाए थे। 5 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें खुद पीसीबी ने और पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसे नोटिस दिए हुए हैं कि वो बिना पाकिस्तान की पुलिस को बताए देश से बाहर नहीं जा सकते। तो जब एक खिलाड़ी, एक क्रिकेट बोर्ड और एक पूरी टीम के एक ऐसे मेंबर के ऊपर ही सवालिया निशान है जो कि रॉन्ग डूइंग्स में पास्ट में शामिल हो चुके हैं, आप इस बात से क्यों इनकार कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं कुछ 19-21 करके या फेवर्स लेकर फाइनल तक पहुंचा हो? मलय जी बोलिए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, ऋषभ ने जो फैक्ट्स दिए हैं बिल्कुल सही हैं कि न सिर्फ आमिर बल्कि कई और थे और इसमें भी कई हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी ने अगर सज़ा काट ली और सज़ा काट के बाद खेलने में आया तो खेलने आया मैदान पर तो आप हमेशा ये कहें कि तुम्हारे माथे पे जो काला धब्बा लगा है वो कभी धुल ही नहीं सकता। और अगर हम बात करें, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता अपनी टीम की, तो आपकी टीम में भी ऐसे खिलाड़ी अभी भी हैं जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट में पर्ची पे लिखे रह गए, खोले नहीं गए। और हम लोगों ने जिसी जी न्यूज़ पर जब रहस्योद्घाटन करने की कोशिश की थी तो जी न्यूज़ को धमकी दी गई थी, जी न्यूज़ पर मुकदमा किया गया था कि आपने हम पर आरोप लगाया है और आज भी वो टीम में शामिल हैं शख्स जो खेलते थे। तो इस बात पे मना जाइए कि अतीत में जो हुआ वही वर्तमान में भी होगा, वही भविष्य में भी होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं जो आमिर सोहेल कह रहे हैं, और क्या सोच के कह रहे हैं तो वही जानते, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचने का रास्ता सिर्फ मैच फिक्सिंग के जरिए साफ किया है और उसके बाद भारत से अगर हारता है तो हारने का रास्ता भी मैच फिक्सिंग से साफ किया है, तो हम कल्पना की उड़ानों पर इतने ऊंचे उड़ रहे हैं कि हमारी बात को कोई सीरियसली गंभीरता से नहीं लेगा। इस देश का आम क्रिकेट प्रेमी और पाकिस्तान का आम क्रिकेट प्रेमी, एक मिनट इस देश चाहे वो पाकिस्तान का आम क्रिकेट प्रेमी हो या इस देश का आम क्रिकेट प्रेमी हो और इस देश की मीडिया हो, पाकिस्तान की मीडिया हो, एक बात याद रखिएगा, अपने खिलाड़ियों को इतना नीचा मत दिखाइए, इतना नीचा मत दिखाइए। जो जान लगा कर वहां खेलने जाता है, चाहे भारत का है या पाकिस्तान का है, उसको आप कह रहे हैं कि आप तो बिके हुए हैं, आप बिके हुए हैं। मलय जी ये बात हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की टीम का पूर्व कप्तान कह रहा है। पहली बात, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, एक मिनट, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, साख नहीं है, सर एक मिनट सर, वही आईसीसी के पैनल में कमेंट्री करता है तो उसकी हैसियत हो जाती है, वो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे बैठ के कमेंट्री करता है तो उसकी हैसियत होती है, उसको हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स हायर करते हैं सर कि आप हमारे यहाँ आइए, आप कमेंट कीजिए, बैठ के पैनलिस्ट बनिए, आपका एक खिलाड़ी, उसकी हैसियत हो जाती है। खिलाड़ी जिस पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगते हैं
और उसको बैन किया जाता है, वो जब संसद में चुनकर सांसद बनकर आता है तो आप दोनों हाथों से उसका स्वागत करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, वहां वो बोल रहा है तो सर मैं यही कह रहा हूं सर कि इसलिए उसकी बात नहीं, तो आप ये डबल स्टैंडर्ड तब है सर जब आप आमिर सोहेल की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। अफवाह बेबुनियाद है। एक सेकंड, और आप कह रहे हैं, आपको मालूम है उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया वासिल, जो जिस शब्द का मतलब होता है कि मुझे आप ये बताने को ना कहिएगा कि किस फरिश्ते ने या किस भूत ने या किस जिन ने ये वसीले सर अब सुनिए ना, अतुल वासन आ गए, भी कहते हैं, एक बार अतुल वासन आ गए, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अतुल वासन, आमिर सोहेल को ये कहने की नौबत क्यों पड़ती है, ये कहने की जरूरत क्यों आती है कि भाई पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, पाकिस्तान पहुंचाया गया है और हमें सब पता है ये सब चीजें कैसे होती हैं। टीवी पर तो वो ऑलरेडी आ ही रहे, कमेंट्री वो ऑलरेडी करते हैं, कॉलम उनके वैसे ही छपते होंगे, तो ये कहना तो जायज नहीं लगता कि टीवी पे आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही होगी। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, राशिद लतीफ़ का नाम ले लीजिए, आमिर सोहेल का नाम ले लीजिए, सरफराज नवाज, उससे पहले कासिम उमर थे, जिन्हें सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा नज़र आता है और इनको हमेशा कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, चाहे अपने ही खिलाड़ियों को जलील क्यों ना करना पड़े। एक विसल ब्लोअर के जो डिसल्यूशनड होता है ना, जिसे समझ नहीं रहती कि मैं, उसको लगता है कि बस मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आऊँगा जिसको मैं बैक नहीं कर सकता हूँ, और कितनी कन्विक्शन के साथ टीवी में बैठ के अपने खिलाड़ियों की उन्होंने आज पूरी इज्जत उतारी है। मुझे तो शर्म आती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछली बार जो कमेंट था, देखिए सबको पता क्या हो रहा है, पर आप इसको अगर अलग एंगल से पेश करें, अगर ये बोलेंगे मैच फिक्सिंग से आपकी टीम जीती है और हारेगी, तो ये तो अननेसेसरी दबाव बनाने की बात है। और साथ में जावेद मियांदाद बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे पुराने खिलाड़ियों और पुराने कप्तानों पर करंट टीम को भी शर्म आती होगी। आपको नहीं लगता जावेद मियांदाद को रिटेलिएट करना चाहिए था वहीं पर और रोकना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो, एक सीनियर के नाते भी, पाकिस्तान का पूर्व कैप्टन होने के नाते भी, और उस आदमी का समधी होने के नाते भी जिसके ऊपर आरोप है कि दुनिया भर की फिक्सिंग उसी के इशारे पर चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरे क्रिकेटर होते तो शायद वो करते, मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये 4-6 नाम ऐसे हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। मुझे लगता है कि कुछ भी अगर आपने सुन भी ली, चलिए उड़ती हुई अफवाह भी सुन ली, उसको आपने पहले अपने आप साफ करे बिना सबूत के आपने सीधा उछाल दिया, क्योंकि इनको फ़र्क पड़ता नहीं है, हमेशा से इनका ऐसा ही नाम है, इनको इनके अपने देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम ज़्यादा इसको तूल ना दें और इनकी बातों को या तो आईसीसी पूरी तरह से सीरियसली ले, एंटी करप्शन जाए कि पहले आप सबूत दीजिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने इतने इंग्लैंड की टीम को, श्रीलंकन टीम को चोर बता दिया। अगर आपने नहीं, आपके पास सबूत है, तो ये दोनों टीमों को आपको सू करना चाहिए और आज के बाद कभी आपको टीवी पर नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान में ही कमाई होगी, इंडिया श्रीलंका में उतनी कमाई नहीं होती, इंडिया बांग्लादेश में फाइनल होता तो उतनी कमाई नहीं होती। ये एक अलग टॉपिक है, कमाई की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ कमाई का मुद्दा नहीं है। सर, खेल कमाई के लिए खेला जा रहा है या देशभक्ति की भावना के प्रदर्शन के लिए? स्पॉन्सर है आईसीसी टूर्नामेंट, पैसा कमाने के लिए करती है सर, या देशभक्ति की भावना दिखाने के लिए? कर दिया आपने बात कहां से? नहीं सर, बिल्कुल मैं बात उसी पे हूं सर। किस मुद्दे पे बात हो रही है आप फिर? सर मुद्दा तो यही है ना कि इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तभी दुनिया देखेगी, नहीं तो कोई देखेगा ही नहीं। एक है करप्शन की, एक है चोरी की बात, एक है अभी हम कर रहे हैं चोरी की बात, अभी हम कर रहे हैं मैच की बात, अभी हम कर रहे हैं करप्शन की बात, चोरी। और फिर ये आप आगे एडवर्टाइजमेंट अगर एक पूर्व कैप्टन ये कह रहा है सर, तो ये क्या बात हुई? कैप्टन ये कह रहा है कि हमें सब पता है, हमें ना बताएं आप कैसे होता है ये, हमें सब पता है, हमें ना बताएं आप ये कैसे होता है, ये उनके शब्द हैं, पहली चीज। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि आप पहुंचे नहीं, आपको पहुंचाया गया वहां तक, तो सर चोरी करना और गाइडेड चोरी करना, उसमें फिर आईसीसी भी शामिल होगी, पीसीबी शामिल होगा, बीसीसीआई शामिल होगी, बाकी क्रिकेट बोर्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ऊपर यह आरोप आएगा कि साहब आप पैसा कमाने के लिए उसका हिस्सेदार थे, आपने इस खेल को खेल की भावना से नहीं, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट की तरह से लिया कि ठीक है साहब, मजा जिसमें ज्यादा आएगा वो फाइनल करवा देते हैं। अतुल वासन और रोहित सरदाना क्रिकेट खेलने लगे, सर कौन देखेगा? महेंद्र सिंह धोनी और उधर से पाकिस्तान की टीम खेल रही है विराट कोहली की अगुवाई में, तो लोगों को मजा आएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें, मेरी बात सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें इलीगैलिटी है। मैं मानता हूं कि एक हिला हुआ इंसान है जिसे लगता है इलीगैलिटी है, पर वो कैसे बिना सबूत के इलीगैलिटी साबित कर सकता है? आपके खिलाड़ियों के नाम नहीं आया क्या इलीगल काम में फिक्सिंग में सर? आपके खिलाड़ियों के नाम नहीं आया क्या इलीगल काम में फिक्सिंग में सर? इस देश के खिलाड़ियों के नाम नहीं आया? शुरू कर दिया आपने सर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दूध से धुल के आता है खिलाड़ी और वो कोई फिक्सिंग नहीं कर सकता। कर सकता और करने में बहुत फर्क होता है। सर नहीं करते थे क्या? सब मर्डर नहीं की किसी ने भारत में फिक्सिंग आज तक? ये कोई बात थोड़ी कहने वाली। आप ये क्लेम कर सकते हैं किसी
टीम प्लेयर का नाम कौन पकड़ा गया? फिक्सिंग में तो जैसे नाम आए हैं आप प्रूव वो फिक्सर नहीं थे। देखिए ऐसा है, आप इतने समझदार हैं, अगर आप किसी को एक्यूज करते हैं और डिफेम करते हैं, अभी आपने देखा कि हमारे मिनिस्टर ने भी एक अपने डिफेमेशन केस फाइल किया हुआ है, सिर्फ किसी की कही सुनी बात पे किसी ने बात की थी। तो जब तक आप प्रूव ना कर पाए और आपके कोर्ट ऑफ लॉ हैं वो नहीं प्रूव कर पाए, और जैसे भी एम्बिग्यूटी से जो भी आदमी जिसने कुछ भी किया छूट गया, तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते उसने चोरी की। अब इंग्लैंड में जब जेल गए थे क्रिकेटर्स, उनको पकड़े गए थे, प्रूव हुआ था। तो हमें थोड़ी सी बैलेंस, थोड़ी सी मैच्योर बात करनी चाहिए। मिलिंद वागले, फिक्सिंग नहीं होती क्या क्रिकेट में? तो मानना यह है, मैंने अब तक मनोज जी को, राजेंद्र अमरनाथ और अतुल वासन को सुना है। मेरे हिसाब से देश का जब आप झंडा यहाँ पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, हेलमेट के ऊपर आप हाथ लगाते हैं, तो फिक्सिंग एक बात दूर की रहती है। इसको हम एक बैलेंस दृष्टि से देखो। अगर हम कहेंगे कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का साथ दिया सेमीफाइनल में और ये मैच फिक्स हो गई, तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों में प्राइड है। ऐसे नहीं कि वो जाके वहाँ पर पैसे के लिए सिर्फ खेलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल में बहुत सा पैसा है, टेलीविजन रेवेन्यू है, कमर्शियल है, लेकिन आज तक जैसे अतुल ने अभी कहा, मैच फिक्सिंग का कहीं पर प्रूव ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर अगर फिक्सिंग की बात है तो मेरे हिसाब से हमको रुकना चाहिए, एकदम जंप नहीं करना चाहिए। आमिर सोहेल को और पाकिस्तान के बाकी जो खिलाड़ी है, जावेद मियांदाद का भी नाम लिया था, सरफराज का नाम दिया। मैं 40 साल से इनको सुन रहा हूँ, यानी सरफराज को 40 साल से सुन रहा हूँ, आमिर सोहेल को आजकल में सुन रहा हूँ कि ये अपने एक कंट्रोवर्सी में आने में उनको मजा आती है। अतुल ने जैसे अभी कहा था, और ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, कंट्रोवर्सी उनको अपनाने में बहुत प्यार आता है। अभी थोड़े देर पहले आपने कहा था कि उनको टीवी में आने की मजा आती है, बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन इससे जो मजा आती है वो अलग बात है। इंग्लैंड ने ये मैच फिक्स की, पाकिस्तान का हाथ मिलाया, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब आप देश का झंडा पहन के खेलते हैं तो मेरे हिसाब से आप देश के लिए खेलते हैं, फिक्सिंग दूर की बात है। और फिक्सिंग यानी 11 खिलाड़ियों को एक साथ लेकर करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 खिलाड़ी एक साथ नहीं कर सकते, ये मेरी राय है। ठीक है ऋषभ, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा एक सीधा सा सवाल है, देखिए मेरा एक सीधा सा सवाल है। आपने इंग्लैंड की ऑनेस्टी की बात की, इंग्लैंड की लॉयल्टी की बात की अपने देश के तमाम सिटीजन्स के लिए। पाकिस्तान की लॉयल्टी, पाकिस्तान की ऑनेस्टी की आप गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकता हूं, लेकिन अगर आप दूसरी साइड अगर देखेंगे तो इंग्लैंड की साइड थी। आपको वहां पर 22 खिलाड़ियों को खेलना है गेम, ना सिर्फ पाकिस्तान को खेलना है। इंग्लैंड ने तो मैच फेंकी नहीं ना, ये तो मैच पाकिस्तान ने जीती है, तो इंग्लैंड ने तो मैच फेंकी नहीं है। 211 किए, मैं मान लेता हूँ गेम है। थोड़ी देर पहले राजेंद्र अमरनाथ ने कहा था कि हम भी जब पाकिस्तान से खेलेंगे, हमारे पास इतनी आसान नहीं होने वाली है। हमारे पास अच्छे फलंदाज है, आप धोनी ले लो, विराट कोहली ले लो, धवन ले लो, रोहित शर्मा ले लो, लेकिन हमारे पास भी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ, शायद लोग मुझे एंटी नेशनल कहेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अच्छी मैच होगी, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, इंडिया जीतनी चाहिए ये मैं चाहता हूँ एज एन इंडियन, बट मैच अच्छी होगी ये मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। और जब आपने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड 101% उन्होंने डिलीवर किया होगा। सर ये तो हो सकता है आईसीसी भी चाहता हूं कि इंडिया जीते, ये तो हो सकता है आईसीसी भी चाहता हूं कि इंडिया जीते। रोहित, यहाँ पर रोहित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, जिसको देखिए क्या है, मैं बता जी, जिसमें मलय जी भी मुझे लगता है बैक करेंगे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, उससे पहले आईसीसी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। 50-50 फॉर्मेट जो है इस टूर्नामेंट का वो सक्सेसफुल नहीं है। एक तरफ चर्चाएं हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का वो लास्ट एडिशन होगा, और ये भी तय हो गया था कि नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो T20 फॉर्मेट में होगी, क्योंकि आईसीसी ये मान गया था कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो T20 फॉर्मेट के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन 2013 में जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब आईसीसी को ये पता चला कि नहीं, 50-50 फॉर्मेट जो है वो अभी भी उतना ही मॉनेटरीली फायदेमंद है, क्योंकि 2020 में आपके पास कुल मिलाकर 40 ओवर हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया फाइनल खेलती है तो यहाँ पर फायदा होता है। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा जो टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट के अंदर अगर भारत फाइनल तक पहुंचता है, पाकिस्तान के साथ फाइनल में खेलता है, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बोलिए अतुल वासन, बोलिए। मैं बात सुन, देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट क्या। हाँ जी, उस समय लग रहा था कि इस 50 ओवर की दुकान बंद होने वाली है। बाद में मेरी 10 दुकानें हैं, मुझे लगता है कि 2 दुकानें में बिजनेस नहीं हो रहा, मैं बंद करता हूँ, पर सडनली बिजनेस पिक कर जाता है तो मैं दुकानें खोली रखता हूँ। इसमें हर्ज क्या है भाई, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है, समझाओ तो सही। मतलब अगर इंडिया खेलती है, लोग देखते हैं, एडवर्टाइजर पैसा कमाते हैं, क्रिकेटर को पैसा आता है, गलत क्या है? सर यही तो हम कह रहे हैं कि दुकानदारी है
दुकानदारी में दुनिया अच्छी के बात लोगों है, ये को तो लॉटरी बेवकूफ नहीं निकल रही बनाना है कि चाहिए। ये बता देना चाहिए कि ठीक है, हमने तय कर रखा है इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते तो पैसे नहीं आते हैं, इंडिया पाकिस्तान को इसलिए खिला रहे हैं, इसीलिए लोग इतने दिन से मजाक बना रहे हैं। 2007 वर्ल्ड कप पहुंचाया गया तो करोड़ों लोग 2007 वर्ल्ड कप देखिए, 2000 अतुल वासन को बोलने दीजिए एक बार। अतुल पूरा कर लीजिए अपनी बात। मैं कह रहा हूं श्रीलंका मैच, उसके बाद लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने के लिए पूरी जान लगा रखी है आईसीसी ने। उसके बाद इंग्लैंड मैच, जब पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान का अपना कप्तान कह रहा है पुराना कि पहुंचे नहीं, इनको पहुंचाया गया। आप मानने को तैयार नहीं, फिर भी आप फेयर खेल रहे हैं सर, इसको कोई क्या नहीं रहा। आप एक पुराने कप्तान की बात में फेयर खेल रहे हैं सर, इसको कोई मना नहीं कर रहा। टीम इंडिया फेयर खेल रही है, इसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अरे मेरी बात सुनिए। हाँ सर बोलिए। अब आप मेरा आंसर सुनिए, अब मेरी आंसर सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। अगर आपको कोई बोले कि ओए चोर तेरी टोपी लेके भाग गया और बिना आपने टोपी चेक करे चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया, आप वो हरकत कर रहे हैं आज। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर इंडिया जीत रही है और करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको आप बेवकूफ कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जीत रही है तो किस्मत अच्छी है। वही लिख रहे हैं बार-बार कि श्रीलंका का मैच दोबारा देख लो। अब वो आप बोले श्रीलंका की टीम ऐसे कैच कर रही थी जैसे आंख बंद करके इंडिया को जिताया है, इंडिया जीत रही है, उसको जितवाया जा रहा है। वही सब कह रहे हैं सर, वही दर्शक जिनको आप क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, अगर आप वही आपके इस मैच को क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। अच्छा सुनिए मेरी बात, चलिए सुनिए मेरी बात। अपने यहाँ तो हर आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट है ना सर। कि अगर मैंने सीधी बॉल डाल दी तो ये गारंटी नहीं है कि, अब मैं बताता हूँ आपको देखो, अगर रन बनवाने हो ना किसी से, और जब बनवाने जाएंगे तो बन नहीं सकते, आप ढीली बॉल पे भी आउट हो सकते हो। इसको स्क्रिप्ट करना ये बाद में सिर्फ एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। और 11 के 11 खिलाड़ी आप इंग्लैंड के बाय आउट कर लोगे, ये तो इससे उल जुलूल बात तो मैंने दुनिया में सुनी नहीं। चलिए मानता हूँ सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ियों को तो माना जाता है कि चलिए थोड़ा सा उनका वो कहते हैं वजूद थोड़ा ढीला है, तो पर ये बातने वाली बात कि श्रीलंकन टीम ने कैच छोड़ा क्योंकि जितवाना था, और अपनी टीम आपकी टीम के पास मतलब उतना दम ही नहीं कि आप अंग्रेजों को बिकाऊ नहीं मानते, लेकिन अपने खिलाड़ियों को बिकाऊ मान लेते हैं। कोई बात नहीं सर। राजेंद्र जी एक बात कह लें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। मैंने नहीं माना, मैं तो ये आपकी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ के खिलाड़ियों का ढीला रहता है मामला। आप ही ने कहा कि मैं नहीं मान सकता इंग्लैंड के खिलाड़ी बिक जाएंगे, लेकिन हाँ सब कॉन्टिनेंट के जरूर ढीले हैं। मैंने नहीं बोला ये, मैंने नहीं बोला, रिपीट किया सर, क्योंकि जब भी जो भी आगे बढ़ जा रहे हैं। तो 2 दिन बाद बोला था कि मेरी बात गलत तरीके से, आप तो 2 मिनट में बोल रहे हैं कि मेरी बात गलत तरीके से रख रहे हो। आप ही ने कहा है सर कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बिकाऊ नहीं मान सकता, अपने सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी ढीले होते हैं थोड़े से। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने ऐसा माना जाता है ये बोला, आपको अंडरलाइन कर दीजिए प्लीज। अच्छा सर, माना जाता है, आप नहीं मानते ऐसा, लेकिन बाकी लोग मानते हैं, इसलिए आप उसको कोट कर लेते हैं। ठीक है सर। राजेंद्र जी बोलिए। मानता हूँ क्योंकि देखिए, मैं ऐसा एक बात जो कहना चाहता हूँ, खास तौर से जो इंग्लैंड के प्लेयर्स के बारे में थोड़ा कुछ मैं कहना चाहता हूँ। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल हैं, एमेचोर्स नहीं है जैसे कि पहले बाकी भर और जो टीम्स होती थी दुनिया भर में वहाँ पे देखने को मिलती थी। दूसरी चीज़ ये है, इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड प्लेयर फिक्सिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको मालूम है कि उसका क्या हर्ष होने वाला है, उसका करियर ख़त्म होने वाला है। सबके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं नहीं समझता हूँ वो इस तरफ देखते भी होंगे। दूसरी तरफ आप आईसीसी की अगर आप आईसीसी की बात करते हैं कि आईसीसी ने इस तरह से इस टूर्नामेंट को कराया है ताकि फाइनल में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो। ये हर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहेगी कि जो 2 टीमें हैं जिसके कारण आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, फाइनल अगर पहुंचती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहना है कि मैच सब फिक्स कराए गए हैं आईसीसी। आप एक बात कीजिए, माता या पिता कभी बच्चे के साथ चोरी करने जाते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। बच्चा चोरी करेगा तो माता पिता का काम है उसको बताना ये गलत काम है। आईसीसी इज अ पेरेंट बॉडी, आपको ये समझना चाहिए। पेरेंट बॉडी इस चीज में नहीं जाएगी। दुनिया भर में आजकल जिस तरह के चैनल्स आपके पास, जैसे आपका चैनल है और दुनिया भर के चैनल है, कितना समय लगता है आपको वहां पर उसकी तहकीकात करने में और वहां तक पहुंचने में कि देखिए इसने ये गलत किया था, और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ये बात तो मैं नहीं मान सकता कि आईसीसी इसमें इन्वॉल्व होगी। और दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का सवाल है तो उस पर जितना भी आप चर्चा कर ले कम रहेगी, क्योंकि हमेशा देखिए पाकिस्तान की अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट पाकिस्तान की 1952 है, और मुझे नहीं लगता 2020 तक ये मैन्युफैक्चरिंग डेट शायद हो सकता है एक्सपायर भी हो जाए। जिस तरह की अगर हरकतें ये कर रहे हैं और फिर से पकड़े गए फिक्सिंग में, मैं नहीं समझता उनको बख्शा जाएगा। ठीक है सर, लास्ट कमेंट मल्ल नीरव सब खत्म हो रहा है। मैं कहता हूं कि एक सर फिरे की बात पर अगर हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी फिक्सिंग के कारण होने वाले फाइनल में खेलने जा रहे हैं, तो हम शिखर धवन को
अपनी नजरों से गिरा रहे हैं, नहीं। हम बुमराह को अपनी नजरों से गिरा रहे हैं, हम सारे खिलाड़ियों पर तोहमत लगा रहे हैं सर फिरे पागल की बात पर, जिसको आदत है लूज कैनन की तरह फुटते रहने की। और मेरा कहना यह है, आपने कहा कि फिक्सिंग होती नहीं है। फिक्सिंग अगर भारत वाली, देखिए ये तो पाकिस्तान को सूट करता है। जब वो हारते हैं कहते हैं मैच फिक्स था। मुझे याद है मोहाली में वर्ल्ड कप का मैच हुआ, भारत जीत कर आया, पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने कहा भारत का मैच फिक्स था। तो वो अपने आप को बदनाम करने में हिचकिचाते नहीं, ये सिद्ध करने के लिए कि भारत की टीम में कुवत नहीं है, और हम उसको मान लेते हैं। हम यहाँ कहते रहते हैं आमिर सोहेल पूर्व कप्तान, अरे उस पूर्व कप्तान की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उस पूर्व कप्तान से आप जी न्यूज पर जो कहलवाना चाहिए मैं कहलवा सकता हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आपको आज आमिर सोहेल से इस चैनल पे जो भी कहलवाना हो मैं कहलवा सकता हूं। पहली चीज मैं आपको, सिर्फ आप पैसा खर्च करने को तैयार रहिए। पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा संशय बुमराह पर, विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर, अजिंक्य रहाणे पर, टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा पूरा का पूरा संशय क्रिकेट बोर्डों पर है, जिनको ये पता है कि बिना पैसे के वो क्रिकेट आगे नहीं चला पाएंगे, और पैसा बरसेगा तो इंडिया पाकिस्तान में ही बरसेगा। और वही मैच फिक्स करा रहे हैं, उन्हीं दर्शकों की तरफ से सर वही दर्शक लगातार आपको लंका के मैच के बाद से सवाल कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। सर मैं कह रहा हूं, एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूं सर, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बात सुनिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मैच एंजॉय कीजिए, इसको कोई रोक नहीं है। लेकिन कम से कम बोर्डों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये बताना बंद कर देना चाहिए कि ये खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं और हम आपके स्वाभिमान के लिए क्रिकेट करा रहे हैं। उनको साफ बताना चाहिए हम पैसे के लिए क्रिकेट कराते हैं। सट्टे बाजार का भाव जैसे ऊपर नीचे चढ़ता है उसके हिसाब से हम तय करते हैं किसको फाइनल में खेलना चाहिए, किसको सेमीफाइनल में हार जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मलय नीरव बहुत जोरदार पैरवी कर रहे हैं कि आमिर सोहेल की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सच है कि पूर्व कप्तान है वो पाकिस्तान की टीम के, उन्होंने जो बात कही है उस पर सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में चर्चा तो हो ही रही है।